नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों आपको बताते चले कि यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर मित्रों 4.0 मित्रों यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों यह म्यूजिक का मॉक टेस्ट मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों मॉक टेस्ट नंबर 4 ही है। मित्रों डायरेक्ट वे में यदि आप मॉक टेस्ट 4 देख रहे हैं तो मित्रों जितने भी मित्रों मॉक टेस्ट हम या फिर मित्रों जितने भी म्यूजिक के क्लासेस चैनल पर हम लिए हैं मित्रों सभी क्लास को मित्रों आप समय निकाल करके जरूर देख लें। और मित्रों आप प्रतिदिन जो है रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास को ज्वाइन जरूर करें। मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे कि झावेरी बहनों की संख्या कितनी थी। मतलब झावेरी बहनों की संख्या मित्रों कुल कितनी थी, 2, 3, 4, 5। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में तत्काल दीजिए, ताकि मित्रों आपको यह पता चल सकेगा कि मित्रों कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही है, क्योंकि इससे पहले मित्रों हम थ्योरी का क्लास मित्रों आपको बता चुके हैं। मित्रों झावेरी बहनों की कुल संख्या आपको 4 थी, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। झावेरी बहनें नृत्य की शैली में दक्ष थी। कहने का मतलब मित्रों कि झावेरी बहनें जैसे मित्रों कौन से नृत्य करती थी, कथकली, मणिपुरी, कथक या ओडिसी। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है मित्रों जो सही है। झावेरी बहनें मित्रों कौन सा नृत्य करती थी, तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ध्यान दीजिएगा मणिपुरी। मणिपुरी कहने का मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्न में से कथकली नृत्य का कलाकार कौन है। मतलब इनमें से कौन से ऐसे मित्रों कलाकार हैं जो कथकली नृत्य करते हैं। तो मित्रों गौरी शंकर, सितारा देवी, संयुक्ता पनिग्राही या मित्रों कनक रेलिया। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए। मित्रों बताते चले कि सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद कुछ समय मित्रों हम छोड़ देते हैं, उतने समय में मित्रों को कमेंट्स में आंसर दे देना चाहिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कनक रेले। मित्रों अगले प्रश्न पर कर कीजिएगा कि कृष्णन कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार हैं। कृष्णन कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार हैं। ए में आपका भरतनाट्यम है, बी में ओडिसी है, सी में कथक है, डी मित्रों कथकली है। मित्रों फट से बताइए कि कृष्णन कुट्टी किस नृत्य शैली के कलाकार हैं। मित्रों प्रश्न देखते के साथ मित्रों आंसर के लिए आप टूट पड़िए। जैसे मित्रों भूखा हुआ शेर जो मित्रों भोजन के लिए टूट पड़ता है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथकली आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि अच्छन महाराज किस शैली के नृत्य करते हैं। अच्छन महाराज किस शैली के नृत्य करती हैं। ए में आपका मित्रों कथक है, बी में कथकली है, सी में भारतनाट्यम है, डी मित्रों ओडिसी है। मित्रों फट से बताइए कि अच्छन महाराज जो है मित्रों कौन से नृत्य मित्रों करते हैं। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए, ताकि मित्रों एक भी प्रश्नों का आंसर मित्रों आपसे गलती ना हो सके। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, कथक आपका मित्रों 100% सत्य है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, संयुक्ता पनिग्राही किस शैली का नृत्य करते हैं। कथक है, उड़ीसी है, मणिपुरी है और कथकली है। मित्रों फट से बताइए कि संयुक्ता पनिग्राही मित्रों किस शैली का नृत्य करते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब उड़ीसी मित्रों आपका 100% सत्य आंसर है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, बिरजू महाराज संगीत से किस क्षेत्र से मित्रों जुड़े हुए थे। अर्थात कहने का मतलब मित्रों कि बिरजू महाराज का संबंध मित्रों नृत्य के संगीत के किस क्षेत्र से था। नृत्य है, गायन है, वादन है या शास्त्र पक्ष है। मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों यदि आप नहीं बताते हैं तो समझिए कि मित्रों बीपीएससी आपके लिए निकालना बहुत दुख की बात है। तो बिरजू महाराज मित्रों क्या है, फट से बताइए। एकदम सही है, नृत्य एकदम मित्रों 100% सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस महिला कलाकार ने भारत की मुख्य 6 शास्त्रीय नृत्य शैलियों का पूर्ण अध्ययन किया। सितारा देवी, रीता देवी, गंगूबाई हंगल, डी मित्रों शरण रानी। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रीता देवी, ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली को जन्म दिया। अमृत सेन, पंडित रविशंकर, इमादत खां या डी में मित्रों गोपाल मिश्र। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इमादत खां, ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र मित्रों प्रवीण हैं। मित्रों फट से बताइए
कि गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में मित्रों प्रवीण है? कमेंट से मित्रों आंसर दीजिए। गायन है, वादन है, नृत्य है या शास्त्र है? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, गंगूबाई हंगल मित्रों गायन से संबंधित हैं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। कंठे महाराज कौन सा बाज बजाते थे? कंठे महाराज मित्रों कौन सा बाज बजाते हैं? ए में आपका बनारस है, बी में पंजाब है, सी में रामपुर है, डी में आपका मित्रों ग्वालियर है। मित्रों फट से बताइए कि कंठे महाराज का संबंध मित्रों किस वाद से है? मित्रों बताते चले कि कंठे महाराज का जो मित्रों संबंध है, इनका संबंध मित्रों बनारस वाद से है। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पंडित समता प्रसाद संगीत की किस विद्या से जुड़े हुए हैं? पंडित समता प्रसाद संगीत की किस विद्या से जुड़े हुए हैं? गायन, वादन, नृत्य या मित्रों शास्त्र? फट से मित्रों बताइए कि पंडित समता प्रसाद मित्रों संगीत की किस विद्या से जुड़े हुए हैं? मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वादन से मित्रों जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपको 100% सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। रुक्मणी देवी अरुणेंडल ठीक है कौन सा नृत्य करती है? रुक्मणी देवी अरुणेंडल मित्रों कौन सा नृत्य करती है? उड़ीसी, कथक, कुचिपुड़ी होगा, कुचिपुड़ी या फिर मित्रों भारतनाट्यम? मित्रों फट से बताइए कि रुक्मिणी देवी अरुणेंडल कौन सा नृत्य करती है? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। और मित्रों अगले व्यक्ति का आपको इंतजार नहीं करना कि कोई और व्यक्ति आंसर देगा तब हम आंसर देंगे। आप अपना आंसर पहले दीजिए ताकि आपको अपना क्षमता जैसे मित्रों प्रस्तुत करना है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणेंडल। रुक्मिणी देवी अरुणेंडल मित्रों भरतनाट्यम से मित्रों संबंधित है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मल्लिका सरुकाई किस शैली का नृत्य करती हैं? ए में आपका मित्रों भरतनाट्यम, बी में कुचिपुड़ी, सी में उड़ीसी, डी मित्रों आपका कथक है। मित्रों फट से बताइए कि मल्लिका सरुकाई किस शैली का नृत्य करती हैं? तो मित्रों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, भरतनाट्यम मित्रों सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। कथक नृत्य के कलाकार को पहचाने, मतलब इनमें से कौन से ऐसे मित्रों कलाकार हैं जो कथक नृत्य करती हैं? उर्मिला नागर, रीता देवी, सोनल मानसी या डी मित्रों वैजयंती माला? मित्रों फट से बताइए कि कथक कली के नृत्यकार इनमें से मित्रों कौन है? तो मित्रों बताते चले कि अब मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में सिर्फ मित्रों प्रश्न और आंसर से हम लोग को मतलब रहता है और आपको मित्रों प्रश्न और आंसर पे मित्रों जोड़ देने की जरूरत है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर उर्मिला नागर जो है मित्रों जैसे मित्रों कथक नृत्य के कलाकार हैं। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। श्रुति बनर्जी किस शैली का नृत्य करती हैं? भरतनाट्यम, उड़ीसी, मणिपुर या फिर मित्रों कथक? फट से मित्रों बताइए कि श्रुति बनर्जी किस शैली का नृत्य करती हैं? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स पर जरूर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी आपका सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति कौन सा नृत्य करती है? उड़ीसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम या फिर मित्रों कथक है? फट से मित्रों बताइए यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध मित्रों किस नृत्य शैली से है? मित्रों बताते चले कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध मित्रों जैसे कुचिपुड़ी से है, मतलब यामिनी कृष्णमूर्ति अब कच्चा पूड़ी खा लेती है। वैसे याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति जो मित्रों कच्चा पूड़ी भी खा लेती है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है केलू चरण महापात्र के गुरु कौन थे? मोहन महापात्र, मयाऊ राउत, सी में मित्रों रमणी रंजन, डी में आपको केसी महापात्र? मित्रों फट से बताइए कि केलू चरण महापात्र के गुरु मित्रों कौन थे? तो मित्रों बताते चले कि केलू चरण महापात्र के जो मित्रों गुरु थे उनका मित्रों नाम था मोहन महापात्र। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि प्रोतिमा बेदी किस शैली का नृत्य करती हैं? प्रोतिमा बेदी किस शैली का मित्रों नृत्य करती हैं? कुचिपुड़ी, कथक, भारतनाट्यम या फिर मित्रों उड़ीसी? फट से मित्रों बताइए कि प्रोतिमा बेदी मित्रों किस शैली का नृत्य करते हैं? तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने के मतलब मित्रों को उड़ीसी आपका आंसर सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि श्री कृष्ण पानिकर किस शैली का नृत्य करते थे? श्री कृष्ण पानिकर मित्रों किस शैली का नृत्य करते थे? मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, सी में आपका कथक है, डी मित्रों कथकली है? मित्रों फट से बताइए कि श्री कृष्ण पानिकर किस शैली का नृत्य करते हैं?
मित्रों बताते चलें कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि गोपीनाथ किस नृत्य शैली में दक्ष थे। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जो मित्रों गोपीनाथ हैं उनका संबंध मित्रों नृत्य के किस शैली से था, ओडिसी से, कथक से, मोहिनी अट्टम से, मित्रों कुचिपुड़ी से। मित्रों फट से बताइए कि गोपीनाथ का संबंध मित्रों नृत्य की किस शैली से, मित्रों किस शैली में मित्रों दक्ष थे, मतलब परिपूर्ण थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहिनी अट्टम। ठीक है, 22 का आंसर क्या है, मोहिनी अट्टम मित्रों सही आपका है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू हैं। मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू हैं, 1 2 3 4। मित्रों फट से बताइए कि मणिपुरी नृत्य के कितने पहलू हैं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि मणिपुरी नृत्य के जो मित्रों कुल पहलू हैं मित्रों 2 हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों यह एक प्रकार का मॉक टेस्ट है। मित्रों मॉक टेस्ट में सिर्फ हम लोग प्रश्न मित्रों आंसर पर जोड़ देते हैं। उसी तरीका से मित्रों आप भी प्रश्न जैसे हम पढ़ते हैं मित्रों तो इसके आंसर पर डायरेक्ट मित्रों जोड़ दीजिए। मणिपुरी नृत्य का लास्य किस पहलू के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। फट से मित्रों बताइए कि मणिपुरी नृत्य का लास्य किस पहलू के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। सॉरी, ए में आपका है सुकुमारता के लिए, बी में मित्रों गंभीरता के लिए, सी में पराक्रम के लिए, डी मित्रों हास्य के लिए। मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दीजिए। मित्रों मणिपुरी नृत्य का लास्य की मित्रों पहलू का मित्रों जो प्रसिद्ध है सुकुमारता मतलब कोमलता के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। एप्पल आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि नृत्य में वाचिका का क्या अर्थ है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नृत्य में वाचिका का क्या अर्थ है। ए में आपका मित्रों शब्द या स्वरों के माध्यम से भाव व्यक्त करना, बी में मित्रों प्रत्यांगों के संचालन से भाव व्यक्त करना, सी में मित्रों आपको गीत गाना, डी में आपको वादों के बोल बोलना। मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स पर आप दीजिए। मित्रों तब तक मित्रों आपको बताते चले कि यदि जीवन में आपको सफलता पाना तो मित्रों प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को मित्रों पूरा करने में अपना पूरा दिल लगा दीजिए। ऑटोमेटिक मित्रों आगे आने वाला समय आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब एप्पल मित्रों 100% आपका सत्य है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि रोमांच तथा अनुपात के माध्यम से सुख दुख व्यक्त करने को नृत्य में क्या कहते हैं। वाचिक, आंगिक, आहार या मित्रों सात्विक है। मित्रों फट से बताइए कि रोमांच तथा अनुपात के माध्यम से मित्रों सुख दुख व्यक्त करने को नृत्य मित्रों क्या कहते हैं। तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का होगा मित्रों उसको सात्विक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय नृत्य से संबंधित है। नाट्य शास्त्र मित्रों कितने जो अध्याय है मित्रों आपको नृत्य से संबंधित है। ए में आपका 7 है, बी में 9 है, सी में 4 है, डी में मित्रों आपका 6 है। मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं जो मित्रों नृत्य से संबंधित है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब 7। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतनाट्यम का आरंभ किससे किया जाता है। जैथी स्वरम से, आली रिपु से, सी में शब्दम से, डी मित्रों वर्णम से। मित्रों फट से बताइए कि भरतनाट्यम का आरंभ मित्रों जैसे किससे किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आला रिपु से। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस के पदों का अभिनय कल्पना से सजाकर किसमें करते हैं। मित्रों फट से बताइए कि श्रृंगार रस के पदों का अभिनय कल्पना से सजाकर किससे करते हैं। ए में आपका पदम है, बी में वर्णम है, सी में तिलाना है, डी मित्रों शब्दम है। मित्रों फट से बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों पदम, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। मित्रों प्रश्न आपका है कि किस नृत्य में पात्रों के अनुसार मुख्य को अलग अलग से रंगा जाता है। मतलब मुखड़ा में जो है मित्रों अलग अलग रंगों से मित्रों रंगा जाता है। कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या कथकली। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों कथकली, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा किस नृत्य को सीखने के लिए शिक्षार्थी को कला नामक शारीरिक संस्था से मित्रों प्रवेश लेना पड़ता है।
ए में आपका मोहिनीअट्टम, बी में कुचिपुड़ी, सी में कथकली होगा और डी मित्रों ओडिसी है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी कथकली मित्रों आपका सही है। मित्रों ये कथकली लिखा हुआ है, मिसप्रिंट यहाँ पर मित्रों कथक कली, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप कर कीजिएगा कि कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं, 2, 3, 4, 5। फट से मित्रों बताइए कि कथक नृत्य के कितने अंग होते हैं। तो मित्रों बताते चले कि कथक नृत्य के कुल मित्रों 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर कर कीजिएगा कि नृत्य के लखनऊ घराने के नींव किसके द्वारा जैसे की गई। मतलब कहने का मतलब मित्रों लखनऊ में मित्रों नृत्य के घराने का मित्रों जो है नींव मतलब किसने डाला था। ए में आपका मित्रों महाराज ठाकुर प्रसाद, बी में है नारायण प्रसाद, सी में कालिका प्रसाद, डी मित्रों शंभू महाराज। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने के मतलब मित्रों कि महाराज ठाकुर प्रसाद। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध नृत्य कौन है। ए में आपका तांडव है, बी में गुरुबाई है, सी में पंगुचल है और डी मित्रों लाई हरोबा है। मित्रों फट से बताइए कि मणिपुर का सबसे प्राचीन तथा प्रसिद्ध नृत्य मित्रों कौन है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा लाई हरोबा। यह मित्रों एक प्रकार का पर्व है मित्रों, उसी समय मित्रों इस नृत्य का मित्रों आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि रविंद्रनाथ टैगोर का चित्रांगदा नाटक किस नृत्य शैली में बंधा है। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। ये भी पूछ सकता है कि चित्रांगदा के लेखक कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं। मित्रों जैसे चित्रांगदा नाटक किस नृत्य शैली में बंधा हुआ है, कथकली, मणिपुरी, कथक या उड़ीसी। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुरी मित्रों आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि नृत्य में विभिन्न भावों तथा अभिनय को करने के बाद जब नर्तक अपनी मूल स्थिति में आ जाता है तो मित्रों उस स्थिति को क्या कहते हैं, पदम, लहरा, हस्तक या अदा। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मित्रों उसे हस्तक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन क्या कहलाता है। पैरों से नृत्य के बोलों का प्रदर्शन मित्रों क्या कहलाता है, तत्कार, आमात, पठंत या मित्रों कवित। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों तत्कार। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है। भावपूर्ण मित्रों मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है, निकास, अदा, सुंदरता या फिर मित्रों परन। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों अदा। मतलब अ से 38 और अ से अदा याद रखिए। मतलब भावपूर्ण मुद्रा के लिए मित्रों क्या संज्ञा है, तो मित्रों अदा की संज्ञा दी गई है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है अदा के लिए संस्कृत ग्रंथ मित्रों क्या शब्द मिलता है, अदा, ताम्र, रति या फिर मित्रों हेला। फट से मित्रों बताइए कि अदा के लिए संस्कृत ग्रंथों में मित्रों क्या शब्द मिलता है। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों हेला। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि वह रचना जिसमें गीत के बोल तथा नृत्य के बोल दोनों का समावेश हो वह क्या कहलाती है। वह रचना जिसमें गीत के बोल तथा नृत्य के बोल दोनों का समावेश हो मित्रों वह क्या कहलाती है। ए में आपका तोड़ा है, बी में संगीत तोड़ा है, सी में गत है, डी में आपका लहरा है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगीत तोड़ा मित्रों आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में षड्ज को क्या कहते हैं। ए में आपका डो है, बी में फा है, सी में सी है, डी में आपका मित्रों मी है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। मतलब डो आपका मित्रों सही आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में पंचम को मित्रों क्या कहते हैं, मी, फा, सोल या फिर मित्रों ला। फट से मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताते चलते हैं कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
मतलब सोल आपका मित्रों सही आंसर है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि 16वां स्वर लिपि पद्धति में तार सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह लगते हैं। ये में आपका मित्रों ऑप्शन है स्वर के ऊपर खड़ी रेखा, बी में आपका स्वर के नीचे लकीर, सी में मित्रों आपका स्वर के ऊपर बिंदु, डी में आपका स्वर के नीचे बिंदु। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर स्वर के ऊपर खड़ी रेखा। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। च्यू स्वर लिपि पद्धति का आविष्कार किसने किया। ए में आपका च्यू ने, बी में डीके डॉमस ने, सी में मित्रों डॉक्टर जॉनसन ने और डी में मित्रों प्रोफेसर एडम ने। मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर च्यू ने मित्रों खुद किया था, इसीलिए ये अपने ही नाम पर मित्रों च्यू स्वर लिपि मित्रों दिया था। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि च्यू पद्धति में स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह थे। गोल था कि आड़ी रेखाएं था कि नंबर था कि त्रिकोण था। मित्रों फट से बताइए कि च्यू पद्धति में स्वरों को दर्शाने के लिए क्या चिन्ह थे। तो मित्रों इसको दर्शाने के लिए मित्रों नंबर का मित्रों प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि ग्रांड स्टाफ में कितनी रेखाएं होती है। ग्रांड स्टाफ में मित्रों कितनी रेखाएं होती है। 6, 11, 12, 21। फट से मित्रों बताइए कि ग्रांड स्टाफ में मित्रों कितने रेखाएं होती है। तो मित्रों 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्रांड स्टाफ में मित्रों कुल 11 रेखा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि स्टाफ स्वर लिपि पद्धति की मुख्य विशेषता है। फट से मित्रों बताइए कि स्टाफ स्वर लिपि पद्धति की मित्रों मुख्य विशेषता है। ए में आपका स्वर तथा ताल ही चिन्ह से दिखते हैं, बी में मित्रों यह बहुत आसान है, सी में मित्रों इसमें 11 लकीरें खींची जाती है, डी में इसमें ताल के अलग अलग चिन्ह होते हैं। मित्रों फट से बताइए कि 47 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 47 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब स्वर तथा ताल एक ही चिन्ह से मित्रों दिखाते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि ग्रांड स्टाफ में 11 लकीरें के अतिरिक्त अगर अन्य लकीरों को खींचा जाए तो उन्हें क्या कहते हैं। ए में मित्रों आपका है बांस या क्लैप, बी में मित्रों मिमिक, सी में आपको लेजर लाइन, डी में मित्रों स्पेशल लाइन। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों यह आपका प्रश्न मित्रों अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों बताते चले कि 48 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी लेजर लाइन। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से उसके साथ वाले स्वर की दूरी को क्या कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में एक स्वर से उसके साथ वाले स्वर की दूरी को क्या कहा जाता है। ए में आपका सेमीटोन है, बी में टोन है, सी मित्रों मिडिल टोन है, डी में आपका फ्लैट है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 49 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल, मित्रों उसको सेमीटोन बोला जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि पाश्चात्य संगीत में सा से शुद्ध रे की दूरी को मित्रों क्या कहते हैं। सेमीटोन, टोन, शार्प या डबल। मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 50 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल, मतलब मित्रों इसको टोन बोला जाता है। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है यह कि पाश्चात्य संगीत में कौन सा स्वर अचल है। ए में आपका षड्ज है, बी में मध्यम है, सी में सा और प है, डी मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए फट से कि पाश्चात्य संगीत में मित्रों कौन सा स्वर मित्रों अचल है। तो मित्रों बताते चलें कि सा और प को मित्रों अचल स्वर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप हमें जरूर बताइए कि मित्रों 50 में आपको कितने प्रश्नों का मित्रों आंसर सही हुआ। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को आप मित्रों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि आप बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं, स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, नेट केवीआरएस या मित्रों एएमआरएस में तो किसी भी प्रकार का मतलब म्यूजिक का क्लास मित्रों आप करना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप संपूर्ण कोर्स खरीद करके मित्रों आप जैसे म्यूजिक से मित्रों शिक्षक बन सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।